बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर लाहौर हाई कोर्ट और उनकी कैबिनेट, उसके साथ साथ पिंडी हाई कोर्ट के सरदार राज़िक साहब, सदर हाई कोर्ट बार पिंडी बेंच, राजा जाहिद महमूद, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, प्रेसिडियम पे बैठे मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, मेंबरान पंजाब बार कौंसिल और पंजाब भर से आए हुए तमाम वकला नुमाइंदगान, अस्सलामु अलैकुम। मैं ख्वाजा मोहसिन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक मीटिंग में जाना था तो उन्होंने जल्दी बुला लिया। बाकी मामलात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और जो नुमाइंदगान की रेजोल्यूशन होगा वो उसके मन्नो अन तस्लीम करते हुए मैं उसको चलता हूँ लेके। कुछ हक़ाइक़ जनाब के सामने, नुमाइंदगान के सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं वो उस वक़्त पाबंद सलासल थे जब पाकिस्तान बार कौंसिल की एक एमरजेंट मीटिंग कॉल करवाई गई थी, जिसके अंदर तमाम पूरे पाकिस्तान के मेंबरान को दावत दी गई थी। तो ये हकीकत आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि उसमें 13 मेंबरान ने शमूलियत इख्तियार की थी। शफकत चौहान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ मेंबरान ने डेलिबरेटली वहाँ पे अवॉइड किया था और वहाँ पे नहीं आए थे। हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग के अंदर बहुत सारे नुकात के ऊपर हमने तय किया था कि ये जो प्रेरोगेटिव है वकला के लाइसेंस को सस्पेंड करने का, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास और ना ही लाहौर हाई कोर्ट के पास इसका इख्तियार है। लीगल प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट के तहत उन्होंने एक पूरा चैप्टर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के हवाले से दिया हुआ है और ये सस्पेंड करने का और कैंसिल करने का इख्तियार वकील का लाइसेंस जो है वो उसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास है। जितने इख्तियारात को आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तेमाल किया है वो गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया है। उनका इख्तियार बिल्कुल इसी तरह से है कि हम डॉक्टर को कहें कि वो एक वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दे, एक जज से कहें कि जाके किसी शख्स का ऑपरेशन कर दें। ये इसी तरह से है कि अगर हम कहें कि जुडिशल कमीशन के अंदर या जेसी के अंदर बैठ के एक वकील अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, या जैसे हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके इख्तियारात को आज पाकिस्तान बार काउंसिल कहे कि हमने एक्सरसाइज करना है, ये उसी तरह से हमारे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक वकील का लाइसेंस सस्पेंड करते हैं। पहली बात यह है कि वकील से गलती हुई, हम तस्लीम करते हैं। हमारी बॉडी ने उस वक़्त भी एक कंडेमनेशन चलाई थी। हम कहते हैं कि अगर किसी जज के साथ कोई वकील इंडिविजुअली ज़्यादती करता है तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए और वो अकाउंटेबल हमारी बॉडीज़ के सामने है। आपके पास जो इख्तियार है कि वो आप एक अपना रेफरेंस बना के भिजवाएंगे उस रेगुलेटरी बॉडी को और वो उसके ऊपर समरेरली उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। जैसे आम कंप्लेंट आती है तो ये रेगुलेटरी बॉडी पंजाब बार कौंसिल के पास, पाकिस्तान बार कौंसिल के पास इख्तियार है कि अगर वो उस कंप्लेंट में देखते हैं कि कोई बुनियाद नहीं है, वो बेबुनियाद कंप्लेंट फाइल की गई है, तो उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जो रेफरेंस आता है वो उस रेफरेंस को प्रॉब इन किया जाता है। आप हमें वक्त तो दें, जैसे हम आपको वक्त देते हैं कि आप अपने साथियों की जो कमियां कोताहियां हैं, कजियां हैं, उनको दूर कर लें। इसी तरह हमारा भी इख्तियार है कि पाकिस्तान बार कौंसिल में हम अपने दोस्तों के लाइसेंस सस्पेंड करते हैं। जहां हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वहाँ पे इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है। ये रेगुलेटरी बॉडी पंजाब बार कौंसिल है। यहाँ पे बतौर मेंबर रहते हुए मुझे याद है उस वक़्त 47 FIR दी गई थी कुछ वकला के ऊपर जिन्होंने उस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया हुआ था। आज भी अभी आपको अहमद कयूम साहब बैठे हैं, बाकी मेंबरान पंजाब बार कौंसिल बैठे हैं, वो उसके बारे में आपको बताएंगे।
लेकिन इख्तियारात को सलब करके, अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल करके आप वकला को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। आप जितना दीवार के साथ लगाएंगे तो आपको 2007 की वो वकला तहरीक याद होना चाहिए कि हम तो यहाँ किसी आमिर के सामने भी सर नहीं झुकाया था। आप तो आपकी बहाली के लिए हमने दिन रात मेहनत की थी। अभी हमारे लाली साहब फरमा रहे थे कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हमारे साथ जुल्म करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इस बात को खातिर जमा रखें कि कल जब आप पे मुश्किल वक्त आना है तो यही काला कोट आपके लिए खड़ा होगा। हमें इस बात पे मजबूर ना किया जाए कि ये काला कोट कल को आपके लिए खड़ा होने से अपने हाथ खड़े कर ले कि हम खड़े नहीं होंगे। जैसे अभी राय नवाज साहब बैठे हैं, वो वहां से हाथ हिला के कह रहे हैं कि जितना खून देना था दे दिया है, अब नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि आप अपने किए गए इन फैसलों पे नज़रसानी करें और फिल फॉर पाकिस्तान बार काउंसिल की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसके मुताबिक आप फौरी तौर पे अपने वो ऑर्डर्स वापस लें, वकला के चैम्बर्स बना के दिए जाएं। और जैसे अभी हामिद खान साहब ने फरमाया कि वो कम्प्लेक्स की जगह है, जुडिशल कम्प्लेक्स की जगह है। जैसे इस नाचीज़ को मौका मिला था तो यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ 350 वकला के चैम्बर्स बनवाए थे। इसी तरह मैंने कैफ साहब को भी और राजा जाहिद साहब को भी ये बताया है कि वहाँ पे वकील के चैम्बर्स की बिल्डिंग बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत इसको बना के देगी। लेकिन आप उस प्रेमिसेस को जब खाली करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का प्रेमिसेस है, जब आप उसको खाली करेंगे, वहाँ 300 कनाल के करीब मेरे ख्याल में जगह है जो कि इस्लामाबाद के वकला के लिए मुख्तस की गई है, वहाँ पे चैम्बर्स बनाए जाएंगे। वो एक पिटिशन भी चल रही है, उसके ऊपर चीफ साहब ने ऑर्डर तो फरमा दिया, लेकिन उस ऑर्डर से पहले कभी इस चैम्बर्स को गिराने के लिए भी जो उन्होंने ऑर्डर किया था उस पर भी नज़रसानी फरमाते कि वकला कहाँ बैठ के एक लिटिगेंट की काज को आगे लेके चलेंगे। और दूसरी बात, सीपीसी की अमेंडमेंट के ऊपर पूरे पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस हैं। उसको एक मीटिंग के अंदर कहा गया था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हम सीनियर वकला की कमेटी बना के उसके ऊपर हम नज़रसानी करने को तैयार हैं। मैं तो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब से ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी पिटीशन फाइल करें, इसको चैलेंज कर दें और जुडिशल साइड पे इसको सेट असाइड करवा दें, क्योंकि अगर ये वकला और लिटिगेंट्स के हक में नहीं है तो ये कानून बन कैसे सकता है। तीसरी बात, जैसे खान साहब ने फरमाया कि जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ हाई कोर्ट इस वक्त काम कर रही है जजेस के, और जजेस पे बहुत बर्डन है ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, उसको सामने रखते हुए फौरी तौर पे जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए आज की कैबिनेट से और आज के नुमाइंदगान के साथ आप मुशावरत के बाद उसकी लिस्ट को भिजवाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के हमारे जुडिशल कमीशन से भी इस्तदा है कि इस बर्डन को ख़त्म होना चाहिए और फौरी तौर पे जजेस के नए जजेस जो हैं एलिवेट होने चाहिए। इसमें हाई कोर्ट का इदारा वो इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। जब आप जजेस को ओवर बर्डन कर देंगे तो वो इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे, फिर वो डिस्पोजल्स होनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो एडजर्नमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इन तमाम चीज़ों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो रेजोल्यूशन हाई कोर्ट बार आज पंजाब भर के वकला नुमाइंदा वकला कन्वेंशन के अंदर वो पास करती हैं तो फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।